बहन वर्षा मेहता। अब रही दूसरी बात, आज के युग की बात आप कर रही हैं कि खिलजी और मुग़लों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आज के समाज में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या खिलजी और मुग़ल आकर बलात्कार कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात वर्षा बहन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका एक छोटा बेटा है और उसको उसके दोस्त गलत राह पे लेकर जाते हैं, कोई लत में लगा देते हैं, कोई शराब पीना या किसी तरह की बुराई में बच्चे लेकर उसके दोस्त मित्र चले जाते हैं और बाद में चलकर उसको किसी चीज़ की लत लग जाती है, एडिक्शन लग जाता है और बाद में उस एडिक्शन को बच्चा छोड़ नहीं पाता है और उस एडिक्शन के कारण से उसके जीवन का नाश भी होता है। तो जो वो मित्र जो सर्वप्रथम उसको गलत मार्ग पे लेकर गए थे, उस लत की शुरुआत करवाए थे, क्या वो ज़िम्मेदार नहीं हैं? वो भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जिस दिन वो अंतिम बार वो पीता है और अपने शरीर का नाश करता है या शरीर के किसी अंग को बीमार करता है, तो वो लोग जो थर्ड पर्सन कोई हैं वो आकर कहें कि मित्र आकर पिलाए थे क्या? नहीं, शुरुआत किसने की? जो शुरुआत करने वाला है वो भी ज़िम्मेदार होता है, इक्वली ज़िम्मेदार होता है। समाज सबके मिलने से बनता है, लेकिन समाज में जब बुराई की शुरुआत हुई, जब स्त्रियों को जला दिया जाता था, तो स्त्रियों को जलाने के चलन की शुरुआत किसने की? वो खिलजी वंश के लोगों के कारण से उसकी शुरुआत थी, मुग़ल वंश के लोगों के कारण से उसकी शुरुआत हुई और बाद में पूरा का पूरा समाज उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देता है और बाद में जो साधारण जन हैं वो भी इस तरह की बुराइयों में लिप्त होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं करप्शन स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द टॉप। जो ऊपर के लोग अगर करप्शन कर रहे हैं तो नीचे के लोग भी करेंगे, तो नीचे के लोग करप्शन करेंगे तो ऊपर वाले कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि वो भी करप्शन में लिप्त हैं। तो इक्वली खिलजी, मुग़ल या अंग्रेज ये सब जिम्मेदार हैं। उन्होंने बीजारोपण कर दिया समाज में एक नई बुराई की। अब प्रश्न एक है बहन जी कि बलात्कार कौन कर रहा है? कोई पुरुष ही तो कर रहा है, किसी घर का कोई लड़का ही तो कर रहा है। कुछ दिन पहले की बात, एक बहन जी हैं दिल्ली में, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ दुराचार होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, तो ये तो गलत है, ये समाज की बुराई है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। मैंने बहन जी से पूछा कि बहन जी आपकी बेटी की उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा मेरे बेटे की उम्र 28 साल की है। मैंने कहा कि क्या आपका बेटा बलात्कार कर सकता है, व्यभिचार कर सकता है, दुर्व्यवहार ऐसा कर सकता है? जिस घिनौनी आपराधिक घटनाओं की बात आप कर रहे हो, क्या ऐसा वो करेगा? तो बहन जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने बचपन से उसको ऐसा ही संस्कार दिया है। अब सवाल ये है कि वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो नौजवान है, 28 साल का है, वो भी तो चाहे तो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। वो क्यों नहीं लिप्त हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्या उसके दोस्त अच्छे या बुरे नहीं होंगे? लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए क्योंकि घर के लोग, घर के माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है। संस्कार एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, एक दिन कोई घुट्टी पिला नहीं देंगे हम, होम्योपैथी और एलोपैथ की दवाई की तरह, आयुर्वेद की दवाई की तरह एक दिन हम घुट्टी पिला दें और एक बच्चा संस्कारिक हो जाए, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद से ऐसी चीज़ें होती हैं। आप अपने परिवार में देख लीजिए, अगर आपके घर के क्या बच्चे इस तरह की गतिविधि में लिप्त होंगे? आपके घर के लड़के इस तरह की गतिविधि में लिप्त होंगे? अगर ऐसी गतिविधि में लिप्त हो रहे हैं आपके घर के लड़के, तो निश्चित तौर से जिम्मेदार माता पिता हैं। आपने क्या संस्कार दिया? आपने बचपन से उसको क्यों नहीं सिखाया? बचपन से क्यों नहीं बताया कि क्या सही है, क्या गलत है? उसे प्रेम से आपने क्यों नहीं समझाया? उसे ज़रूरत पड़े तो सख्ती का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ताकि बेहतर संस्कार हो, बेहतर डिसिप्लिन हो? मैं आपको अपनी बात बता दूँ, मेरे पिताजी बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे और बहुत ही ईमानदार। जब मेरी और मेरे भैया की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास की हुई, यानी कि यही समय होता है जब लड़के बिगड़ने लगते हैं और फिर दोस्ती भी होती है, वैसी उल्टी सीधी दोस्ती होती है, समाज में अनेक तरह की बुराइयां चलते रहती है। तो एक दिन मेरे पिताजी मुझे और मेरे भैया को बिठाकर कहते हैं कि देखो, पढ़ाई में जितना खर्च होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हें कपड़े पहनने पहनो, जो खाना है खाओ, जो सुविधाएं चाहिए सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी गलत कार्य, कोई भी गतिविधि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो समाज में, अगर वो गलत है, अगर मुझे खबर मिल गई तो मैं ही पहला व्यक्ति होऊंगा जो तुम्हें गोली मार दूंगा। ये मेरे पिता के वर्ड्स थे, ये मेरे पिता के शब्द थे।
मैं 20 साल का था और मुझे मेरे पिता ने कहा था, मेरे भैया को मेरे पिता ने कहा था कि मैं ही तुम दोनों को गोली मार दूंगा अगर किसी भी तरह की गलत गतिविधि में तुम लोग शामिल हुए तो। पिता के वो शब्द आज भी गूंजते हैं मेरे दिमाग में। और उस समय, जिस समय पिताजी ने ये कहा था, तो उस समय मुझे यही लगा कि मेरे पिताजी कितने निर्दयी हैं। मेरी माँ को भी लगा कि कैसी बात कर रहे हैं, अपने बेटों से कभी कोई ऐसे बात करता है। मेरे पिता ने कहा था कि आप चुप रहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके दिखा दूंगा अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई गलती की है तो। लेकिन जो भी सहयोग मुझसे चाहिए वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी अनैतिक कार्य, गैर सामाजिक कार्य मत करना, क्योंकि अगर मेरा सर झुका तो मेरा सर झुकेगा नहीं, मैं तुम्हारे सर को काट डालूंगा। तो आप जरा बताइए कि जब किसी घर का पिता जब अपने बेटों को ये बातें करता है, तो क्या बेटों की हिम्मत कभी होगी कि बेटे कभी गलत राह पे चलेंगे? कौन सिखाएगा? पिता की एक छोटी सी वार्निंग मेरी ज़िंदगी बदल दी। पिता की एक छोटी सी वार्निंग मेरे भैया की ज़िंदगी बदल दी। आज मेरे भैया एक समाज सेवी हैं, मैं भी समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं समाज के लिए, समाज का दुश्मन नहीं बना। क्या मेरे अंदर वो क्षमताएं नहीं थी? क्या मैं गलत कार्य नहीं कर सकता था? मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे पिता ने पहले ही समझा दिया कि समाज में तुम निकल रहे हो, समाज में निकलने से पहले समाज में रहने का चलन सिखा दिया कि इस तरीके से रहना, वरना मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा। तो ये कार्य सभी माता पिता को करना पड़ेगा। अगर ये कार्य आप नहीं कर रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, लाड़ प्यार से उन्हें बहका रहे हैं, तो कल को वो बच्चे बिगड़ेंगे तो बाहर का समाज सुधारेगा। जैसे आपने देखा कि प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार को उनके साथ हुआ, 4 बलात्कारियों ने बलात्कार किया। प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों को उसके माता पिता ने नहीं सुधारा था, तो समाज ने सुधार दिया पुलिस बनकर, और पता चल गया उनको कि क्या हुआ। दिल्ली के सामूहिक बलात्कारियों को उनके घर वाले लोग नहीं सुधार पाए, तो समाज ने सुधार दिया फांसी की सज़ा देकर। तो आप अगर अपने घर के बच्चों को अपने घर में नहीं सुधारते हैं, तो ये समाज सुधारेगा, और समाज ऐसे सुधारता है कि उसके बाद से वो बच्चे फिर गलती करने लायक नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये भूमिका, ये जितनी भी घटनाएं जिनकी चर्चा आप कर रही हो कि आज के समाज में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो कौन कर रहा है? वो कोई आकाश से आने वाले बच्चे तो हैं नहीं, आकाश से आने वाले युवा तो हैं नहीं आकर यहाँ बलात्कार कर रहे हैं। तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि समाज अपने अपने तरीके से अपने बच्चों को ठीक करने की कोशिश करे। समाज अच्छा है या बुरा है, वो सबके सामूहिक रूप से बना है। आप जरा देख लीजिए आज की स्थिति क्या हो रही है। आप देखिए हमारे समाज में आज मैक्सिमम जो फिल्में चल रही हैं, फिल्में 2 ही विषय पे सबसे ज़्यादा चलती हैं, सेक्स एंड क्राइम। क्राइम अगर फिल्म में है तो फिल्म चलेगी, सेक्स अगर फिल्म में है तो फिल्म चलेगी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स जो बहुत हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग, वो लोग अपनी फिल्मों में किस तरह के मटेरियल को डाल रहे हैं, आप देखिए उनको। हिंदी फिल्मों में रेप सीन होते हैं, बलात्कार के सीन होते हैं, लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो आप भी देख रही हैं। क्या साधारण जन में, साधारण फैमिली में क्या ये चीज़ें स्वीकार है? क्या आपके घर के बच्चे वैसा पहनेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सुंदरता और वल्गरिटी 2 चीज़ें हैं। खूबसूरती अच्छी बात है, लेकिन जब वो घिनौने स्तर पे खूबसूरती जब आ जाती है तो वो अच्छी बात नहीं होती समाज के लिए। अगर उन फिल्मों को देखकर प्रेरित होकर कोई समाज में अगर इस तरह के गैर सामाजिक गतिविधियों को कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो फिल्म के जो हीरो हैं जिन्होंने रेप सीन को दर्शाया था वहाँ पे, वो थोड़ी आकर उन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने प्रेरित किया था। तो सेंसर बोर्ड किस लिए बनाया गया है? भारत का जो सेंसर बोर्ड है, भारत के फिल्मों के अंदर इस तरह के अश्लील गतिविधियों को रोके ताकि समाज को बेहतर किया जाए। तो समाज को बेहतर करने के लिए सेंसर बोर्ड बनाया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड किसी कारण से अगर नहीं रोक लगा पा रहा है, तो सबसे बड़े जो सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं वो तो आप हैं। आप बहिष्कार करिए उन फिल्मों का, पूरी तरीके से बहिष्कार करिए कि हमारे समाज में ऐसी फिल्में नहीं चलेंगी। जब आम जनता बहिष्कार करना शुरू कर देगी तो धीरे धीरे क्वालिटी बदलनी शुरू हो जाएगी फिल्मों की। तो सब लोग सामूहिक रूप से, तो ये समाज जो है किसी एक के बनाने से नहीं बन रहा है, सबका इक्वल योगदान है। हम क्या योगदान कर रहे हैं?